अपोथेसिस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुओ ज़ेंग और पेइतियान की फाइट स्टार्ट हो गई थी, जिसमें वह दोनों एक दूसरे को बहुत तंगड़ी टक्कर दे रहे थे। परंतु लास्ट में पेइतियान ने लुओ ज़ेंग को एक ट्रैप में फंसा दिया था। अपोथेसिस के एपिसोड 60 में हम देखते हैं बाहर खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि सीनियर ब्रदर हुआ ने अभी तक अपनी स्वॉर्ड भी नहीं निकाली और यह काफी बढ़िया है। इधर हुआ तियानमिंग अपने अपोनेंट को काफी आसानी से पीछे कर देता है। बाहर खड़े एल्डर्स जो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तियानमिंग अपनी स्वॉर्ड पेइतियान को हराने के लिए ही बाहर निकालेगा। इस पर सी जिंगटियान कहते हैं कि आवश्यक रूप से नहीं। इधर हुआ तियानमिंग वहाँ पूरे अरीना में आग लगा देता है, जो आग उस टॉवर से बाहर भी लग जाती है। यह देखकर सी जिंगटियान उस फायर को अपनी पावर से बुझा देती है। उस फायर को देखकर कहते हैं कि पेइतियान याओ ने कर्मा फायर की कल्टीवेशन की है। जिंगटियान कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पेइतियान काफी ज्यादा नाराज है। इधर लुओ ज़ेंग के सभी साथी काफी ज्यादा परेशान होते हैं लुओ ज़ेंग के लिए। इधर लिन यून परेशान होती हुई कहती है कि पेइतियान तो एक ज़ेन प्रैक्टिशनर है और हेवनली डेमन क्यों आई जिससे उसने लुओ ज़ेंग को रोका है, वह कर्मा फायर है। इधर क्वांगडिंग भी लुओ ज़ेंग के लिए काफी ज्यादा परेशान होती है और इधर लुओ ज़ेंग की बहन भी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान होती है। इधर लुओ ज़ेंग की मेमोरी में लुओ ज़ेंग को वही सब लोग दिखाई देते हैं जिन्हें लुओ ज़ेंग ने बुरे कर्म करने पर मारा था। यह सब कुछ पेइतियान याओ देख रहा होता है। वह पता करना चाहता है कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ था। पेइतियान उन लोगों को देखकर कहता है कि लुओ ज़ेंग ने जिन लोगों को मारा था उसमें मेरी सिस्टर नहीं है। लुओ ज़ेंग उनसे कहता है कि तुम लोग वापस जिंदा कैसे हो गए, तुम लोगों को तो मैंने पहले ही मार दिया है। वह लोग उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, परंतु लुओ ज़ेंग उन पर अटैक करके उन्हें वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। लुओ ज़ेंग खुद भी उस कर्मा फायर में काफी ज्यादा जल रहा होता है और अब कर्मा फायर में उसकी बॉडी रिफाइन होकर टॉप ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन बन जाती है। और अब लुओ ज़ेंग कर्मा फायर को काफी तेजी से एब्जॉर्ब करते हुए उसे बाद में काफी स्पीड से रिलीज करता है, जिससे बचने के लिए पेइतियान अपने चारों ओर सील बनाता है। परंतु और अब वह आगे खोल के लुओ ज़ेंग को सामने दिखता है, परंतु उतनी ही देर में लुओ ज़ेंग उसके पीछे आकर उस पर अटैक करके उसे नीचे कर देता है। अब लुओ ज़ेंग उसके सामने आते हुए कहता है कि ब्रदर पेइतियान, यहाँ तो आपने अपने सीक्रेट मेथड का उपयोग किया। पेइतियान कहता है कि मैंने सिस्टर युआन को कर्मा फायर में नहीं देखा, मैं गलत था, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ करो। लुओ ज़ेंग कहता है कि ब्रदर मैं तो इविल लोगों को मारता हूँ, तो अब आप तय कर लो कि आपको यह फाइट जीतनी है या नहीं। इधर पेइतियान के मुंह से खून निकलता है और अब वह हवा में आकर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि बस तुम मुझसे एक फेयर फाइट करो। बाहर खड़ा एक व्यक्ति पेइतियान की पावर को देखकर कहता है कि मैंने सुना है कि पेइतियान किंग मिंग का पुनर्जन्म है। इधर खड़ी यू जिन कहती है कि ओ माय गॉड, यह तो उसका पुनर्जन्म है। अब तो लुओ ज़ेंग की खैर नहीं, अब लुओ ज़ेंग ब्रदर पेइतियान के हाथों से नहीं बच पाएगा। लुओ ज़ेंग भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि आप चिंता ना करो, मैं इस फाइट में आपको अवश्य हराऊंगा। पेइतियान वहाँ अपने काफी सारे क्लोन बना लेता है और फिर वह लुओ ज़ेंग पर काफी ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है, जो कि उस टॉवर से बाहर रिलीज हो रहा होता है। बड़े लोग भी इससे प्रभावित होते हैं। वह लोग कहते हैं कि अब तो ब्रदर पेइतियान के प्रभाव से लुओ ज़ेंग नहीं बच पाएगा, अब तो लुओ ज़ेंग का हारना तय है। पेइतियान वहाँ एक फॉर्मेशन से लुओ ज़ेंग पर और प्रेशर डालने लगता है। लुओ ज़ेंग उसे रोकते हुए उसे क्रैक कर देता है और फिर यह देखकर पेइतियान अपने क्लोन के सभी हैंड से उसको पकड़ने लगता है। यह देखकर लुओ ज़ेंग वहाँ अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड की जायंट फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है। उसके उस वेपन को देखकर पेइतियान का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। लुओ ज़ेंग अपने वेपन से पेइतियान पर अटैक कर देता है। पेइतियान उसके वेपन को पकड़ने की कोशिश करता है, परंतु वह उसके अटैक को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता और अब वह इसमें काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और साथ ही उसके सभी क्लोन भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अब काफी स्पीड से लुओ ज़ेंग पेइतियान के सर पर आकर अपना अटैक रख देता है। यह देखकर पेइतियान भी काफी ज्यादा डर जाता है। अब लुओ ज़ेंग कहता है कि ब्रदर आप देख सकते हो अब कौन जीता है। पेइतियान उससे कहता है कि हाँ मैं गलत था और मेरी हार हुई और अब वह वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। वह दोनों उस टॉवर से बाहर आ गए होते हैं। पेइतियान लुओ ज़ेंग को वाइन ऑफर करते हुए कहता है कि जूनियर ब्रदर सच सामने आ गया है, आप फैमिली के प्रति दयालु हैं। लुओ ज़ेंग सोच रहा होता है कि मैं इमोर्टल मेंशन से जीवित बाहर निकला था और अब सीनियर पी का भी अनुग्रह मुझे प्राप्त हुआ है। और अब लुओ ज़ेंग उसके साथ वाइन को चेस करते हुए पीने लगता है। पेइतियान तो वहाँ हंसते हुए वाइन को फैलाता और कहता है कि यह सिस्टर ब्यून के लिए। यह सुनकर लुओ ज़ेंग कहता है कि मेरी तरफ से भी, और वह भी उस वाइन को फैलाता है। और अब पेइतियान अपनी जगह पर वापस आ जाता है। यू जिन उसे देखते हुए कहती है कि सीनियर आप कौन सी जगह घायल हो गई हो। पेइतियान कहता है कि देखो
क्या मेरे बाल फिर से सफेद हो गए हैं। लियो जिन उसके बालों को देखती हुई कहती है कि सीनियर ब्रदर, ऐसा लगता है कि शायद यहाँ कुछ और भी है, और अब वह उसे मारने लगती है। पेई त्यान कहता है कि तुम चिंता मत करो छोटी बहन, मैं इतनी आसानी से यूं ही नहीं मरने वाला। इधर हुआ त्यानमिंग भी वहाँ टेलीपोर्ट हो गया था अपने अपोनेंट के साथ। जो अनाउंस करते हैं कि इसमें त्यानमिंग जीत गया है और अब त्यानमिंग और लुओ ज़ेंग की फाइट होगी। यह सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वहाँ खड़ी लिंग यून सोच रही होती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सचमुच ऐसा कर पाएगा। मु कैन कहता है कि आखिरकार लुओ ज़ेंग फाइनल में एंटर कर ही गया। लुओ ज़ेंग त्यानमिंग से कहता है कि ब्रदर हुआ आपको जीत की बधाई हो। त्यानमिंग कहता है कि तुमने तो पेई त्यान को हरा दिया। लुओ ज़ेंग कहता है कि मैंने तो उसकी गोल्डन बेल भी तोड़ दी। त्यानमिंग अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं था कि अब मुझे तुमसे फाइट करनी पड़ेगी। ज़ेंग कहता है कि मुझे पता था आपने सीनियर ब्रदर पेई से लड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन अब आप कल मुझसे फाइट करने में अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना, मैं अवश्य ही आपको पछताने नहीं दूंगा। त्यानमिंग कहता है कि तुम बिल्कुल भी मत झिझकना, पूरी पावर का इस्तेमाल करना। अब एल्डर जू कहते हैं कि कल पेनिशिया अरीना में तुम दोनों की फाइनल फाइट होगी। अब हम कल का समय देखते हैं जहां वह त्यानमिंग एक स्तंभ पर खड़ा होता है और लुओ ज़ेंग दूसरे पर। लुओ ज़ेंग के दोस्त अंदाजा लगाने लगते हैं कि क्या इसमें सीनियर ब्रदर हुआ जीतेंगे या फिर लुओ ज़ेंग। वहाँ बैठे दो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि हुआ त्यानमिंग तो फेमस स्वॉर्डमैन है, तो फिर अगर लुओ ज़ेंग हार भी जाए तो भी उसके लिए कोई बिल्कुल भी शर्म की बात नहीं। वहाँ बैठी क्विंग निंग गुस्सा होती हुई कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लुओ ज़ेंग नहीं हारने वाला। अभी यू जिन उसके पीछे से आती हुई कहती है कि तुम्हारा उसके प्रति थोड़ा तो प्यार है। वांग निंग उससे कहती है कि मो यू जिन, क्या तुम बकवास करना बंद करोगी, परंतु यू जिन तो उसे चिढ़ाने लगती है। इधर पेई त्यान हंसते हुए वहाँ डायलॉग मारते हुए एक जगह जाकर बैठ जाता है और अब वह वहाँ अपनी वाइन को पीने लगता है। मो यू जिन कहती है कि भाई आपके यह कहने का क्या मतलब है, पर पेई त्यान उसे उसका मतलब समझाता है। यह सुनकर यू जिन कहती है कि सीनियर ब्रदर, क्या आप जागते हुए भी नशे में रहते हैं। पर हम एल्डर जिंग त्यान को देखते हैं, वह अनाउंस करते हैं कि फाइनल राउंड स्टार्ट होने वाला है और अब लुओ ज़ेंग और पेई त्यान को वहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। लुओ यान भी इनकी फाइट को देखने के लिए उस मिरर के सामने खड़ी होती है। इधर अरीना में काफी ज्यादा बवंडर चल रहा होता है। लुओ ज़ेंग त्यानमिंग के सामने होता है। लुओ ज़ेंग कहता है कि सीनियर, जिस दिन मैं सेक्ट में एंटर किया था उस दिन से मैं आपकी स्वॉर्ड स्किल को देख रहा हूँ और मैंने तभी तय किया था कि एक ना एक बार तो मुझे आपसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा और अब वो समय आ गया है। वह त्यानमिंग कहता है कि मेरी स्वॉर्ड मेरे चेस्ट में है और यदि तुम इतना अच्छे से फाइट करो कि मेरी स्वॉर्ड खुद ही म्यान से बाहर आ जाए। लुओ ज़ेंग कहता है कि ब्रदर, आपने स्वॉर्ड को ड्रॉ करने से मना कर दिया है तो फिर ठीक है, मैं अपनी आंखों को बंद करके लड़ूंगा। और अब वह काफी स्पीड से त्यानमिंग पर अटैक कर देता है, परंतु त्यानमिंग अपने अटैक से उसे वहीं रोक लेता है और अब उन दोनों के बीच एक तगड़ी स्वॉर्ड फाइट होने लगती है जिसमें लुओ ज़ेंग त्यानमिंग पर अटैक कर रहा होता है और त्यानमिंग उस पर। लुओ ज़ेंग के अटैक भी कम पावरफुल नहीं होते हैं, उसके एक ही अटैक में पूरा माउंटेन ही कट जाता है। बाहर खड़े लोग सोच रहे होते हैं कि लुओ ज़ेंग तो पहले से भी बेहतर फाइट कर रहा है। इधर त्यानमिंग लुओ ज़ेंग को पीछे कर देता है, परंतु लुओ ज़ेंग त्यानमिंग को डिगमिगा के उस पर पीछे से अटैक करता है, परंतु त्यानमिंग उसे फिर से पीछे कर देता है। लुओ ज़ेंग अपने काफी सारे क्लोन बनाकर उस पर अटैक कर देता है। यह देखकर हुआ त्यानमिंग लाइट से भी तेज स्पीड से अपनी म्यान में से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर लुओ ज़ेंग के सभी क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर लुओ ज़ेंग कहता है कि अच्छा तो ब्रदर, आपने अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल ली, और अब वह भी अपनी आंखों को खोल लेता है और अब वह उस पर एक अटैक करता है जिससे कि काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जो कि टॉवर में से भी उसकी शॉक भी बाहर निकल रही होती हैं। अब वह त्यानमिंग पीछे खड़ा होता है। वह कहता है कि जब मैं 6 साल का था तब से ही मैं स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 13 वर्ष की आयु में स्वॉर्ड के इरादे में मैंने पूर्णता हासिल कर ली थी। वैसे पूर्वी क्षेत्र की युवा पीढ़ी के बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी मैं प्रशंसा करता हूँ, जिनमें से तुम पहले नंबर पर हो। और अब लुओ ज़ेंग में अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। लुओ ज़ेंग कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। और अब वह वहाँ फिर से फाइट करने लगती हैं। उन दोनों के बीच काफी तगड़ी स्वॉर्ड फाइट होने लगती है। वह त्यानमिंग लुओ ज़ेंग पर अपनी लात से अटैक करता है, परंतु लुओ ज़ेंग उसे वहीं फ्रीज कर देता है और फिर वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से लुओ ज़ेंग पीछे हो जाता है। वह त्यानमिंग अपनी स्वॉर्ड को अपनी लाइटनिंग से चार्ज कर लेता है और अब लुओ ज़ेंग भी अपनी पावरफुल टेक्निक को समन करके वह त्यानमिंग पर अटैक कर देता है, जिससे कि काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।